सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज बीए पार्ट तृतीय वर्ष के इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र विश्व इतिहास के अंतिम पड़ाव पे हैं। आज आपके साथ द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की समीक्षा की जाएगी या विवेचना की जाएगी। बड़ा कोई भी युद्ध हो या कोई भी विश्व युद्ध हो, वो शक्ति पर निर्भर है और अक्सर ये युद्ध शक्ति और निर्बल व्यक्तियों के मध्य ही होते हैं। आप स्थानीय स्तर से लेकर के विश्व स्तर तक देख लें, अक्सर जहाँ युद्ध हुए हैं वो छोटे और बड़े को लेकर के हुए हैं, शक्तिशाली और निर्बल व्यक्तियों के मध्य हुए हैं या शक्तिशाली और निर्बल राष्ट्रों के मध्य हुए हैं। और वहाँ अक्सर नुकसान निर्बल राष्ट्रों को हुआ है और ये शक्तिशाली राष्ट्रों के स्वार्थ के कारण ही हुए। आज हम आपके साथ द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के ऊपर आपसे विचार विमर्श किया जाएगा। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जाता है। उसके साथ ही इस युद्ध का श्री गणेश प्रारंभ हो जाता है या द्वितीय विश्व युद्ध की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करते ही पोलैंड के सहयोगी राष्ट्रों द्वारा ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा जर्मनी के विरुद्ध 3 सितंबर को युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। परिणाम धीरे धीरे संपूर्ण विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसी समय इटली 11 जून 1940 को दूसरे महायुद्ध में जर्मनी की तरफ से शामिल हो जाता है और जर्मनी जून 1941 में सोवियत रूस के ऊपर आक्रमण कर देता है। परिणाम स्वरूप महाशक्तियों का विभाजन हो जाता है। एक तरफ धुरी राष्ट्र हो जाते हैं और एक तरफ मित्र राष्ट्र हो जाते हैं। अब ऐसा संभावना हो गई कि विश्व में विश्व युद्ध होना असंभव ही हो गया। एक तरफ रोम बर्लिन टोक्यो धुरी थी, दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस शामिल थे। धुरी राष्ट्रों ने उनके ऊपर आक्रमण करने का प्लान बनाया, एक बार सोवियत रूस के ऊपर और दूसरा जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण करने के कारण उन दोनों शक्तियों का भी विश्व युद्ध में शामिल होना। परिणाम ये हुआ कि यह युद्ध सारे विश्व में फैल गया। इस युद्ध के लिए एक नहीं अनेक कारण उत्तरदायी थे जिनके बारे में आपके साथ चर्चा की जाएगी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात बड़ा, जिस प्रकार आपको प्रथम महायुद्ध में बताई थी 3-4 बातें तो आपको वैसे ही याद करनी है। कैसे? ये 3 बातें आपको अति लघुरात्मक प्रश्न में पूछे तो आपको इनको समाधान करना है। जैसे आपको प्रथम महायुद्ध में बताई थी कि प्रथम महायुद्ध का तात्कालिक कारण क्या है, प्रथम महायुद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या है, और ठीक इसी प्रकार इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, इस युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। तात्कालिक कारण तो क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना। और इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटेन और फ्रांस ने जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, वह तुष्टीकरण दूसरे विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। अब आपके साथ एक एक कारणों पर समीक्षा की जाएगी। पहला कारण है बेटा वर्साई की अपमानजनक संधि। प्रथम महायुद्ध के पश्चात पराजित राष्ट्रों के साथ संधियां की गई थी। उनमें से जर्मनी के साथ जो संधि की गई थी वो वर्साई की संधि थी और इस संधि की शर्तों के द्वारा जर्मनी को इतना अपमानित किया गया कि उसने अपने स्वाभिमान को चोट पहुंची। उसे निशस्त्रीकरण कर दिया गया, अनिवार्य सैनिक सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसके उपनिवेश छीन लिए गए, उसके महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों वाले क्षेत्र थे वो ले लिए गए और उसके ऊपर आर्थिक ऋण भार ला दिया गया। इसलिए जर्मनी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था और वह इस युद्ध का बदला लेना चाहता था। वह वर्साई की संधियों को तोड़ने के लिए व्याकुल था कि ये शर्तें उन पर इसलिए ला दी गई हैं कि उन्हें युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। परिणाम ये हुआ, यहीं से उन्होंने युद्ध की तैयारियां प्रारंभ कर दी और जो ही जर्मनी में नाजीवाद का उत्कर्ष होता है और जर्मन में श्रेष्ठवाद की भावनाओं का उभार होता है, वहीं से इन संधियों की शर्तों का उल्लंघन होना प्रारंभ हो जाता है और परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। हालांकि प्रसिद्ध विद्वान मार्शल फोच ने पहले कह दिया था प्रथम महायुद्ध के बाद ही
ये संधि नहीं है, 20 वर्षीय विराम मात्र है। अर्थात ये एक संधि के लिए या शांति के लिए किया गया एक समझौता है जो 20 वर्षों तक चलने वाला है और उसकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। 1919 के ठीक 20 वर्ष के पश्चात दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया था। तो बड़ा पहला कारण था वर्साई की अपमानजनक संधि, दूसरा था राष्ट्रसंघ की असफलता। छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर तुम अलग अलग तरीके से अच्छे से याद करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब राष्ट्रसंघ की असफलता, बड़ा प्रथम महायुद्ध के पश्चात विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई और इस संस्था की स्थापना की गई जिसका प्रमुख उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना था। लेकिन इसका ढांचा ऐसा बनाया गया, इसकी अपनी कोई सेना नहीं थी, इसके पास कोई शस्त्र नहीं थे और बड़े राष्ट्र थे, उनका अपना स्वार्थ था। परिणाम क्या हुआ, जब बड़े राष्ट्रों के ऊपर या उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाती तो वो उसको स्वीकार करने से इनकार कर देते थे और यथासंभव जहां उन्हें समुचित इसको सैनिक सहायता देनी होती थी वहां वो इनकार कर देते थे। तो राष्ट्रसंघ एक ऐसा है संस्था बनकर रह गया। परिणाम ये हुआ कि जिस संस्था की स्थापना शांति के लिए स्थापित की गई थी वही संस्था अकर्मण्य साबित हुई और बड़े राष्ट्रों के स्वार्थों के ऊपर वो अपनी लगाम लगाने में असफल रही और जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। पहला बेड़ा क्या था, वर्साई की अपमानजनक संधि। दूसरा क्या था, राष्ट्रसंघ की असफलता। तीसरा बेड़ा निशस्त्रीकरण की असफलता थी। प्रथम महायुद्ध के पश्चात विश्व में निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास किए गए कि यदि विश्व में शस्त्रों की होड़ नहीं होगी तो विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित होगी। जब शस्त्र ही नहीं होंगे तो शांति ही होगी। किंतु बड़े राष्ट्र थे, वो निशस्त्रीकरण की होड़ का उन्होंने परित्याग कर दिया और उनके मध्य शस्त्रीकरण की होड़ लगी और सैनिक शक्ति पर वो बल देने लगे। चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो स्पेन हो, उन्होंने शस्त्रीकरण को तवज्जो दी, उन्होंने शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। परिणाम क्या हुआ, उन्होंने वायुसेना को प्रोत्साहन देना परिणाम शुरू कर दिया और जिसके कारण क्या हुआ, जहां शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए निशस्त्रीकरण होना जरूरी है वहीं उन्होंने शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया और जिसका परिणाम क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब चौथा कारण था बड़ा तानाशाही शक्तियों का उदय। ये तानाशाही शक्तियों का उदय, तानाशाही शक्तियां कौन कौन सी थी बेटा? प्रथम महायुद्ध में जो प्रमुख राष्ट्र परास्त हो गए थे वो अपनी पराजयों का प्रतिशोध लेना चाहते थे और वहां तानाशाही शक्तियों का उदय हुआ। ये शक्तियां जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में, इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में, जापान और स्पेन में जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में इन तानाशाही शक्तियों का उदय हुआ। ये तानाशाही शक्तियां अपने ऊपर किसी को नहीं मानती थी और सर्वोच्च स्तर पर अपने को ही रखती थी। परिणाम क्या हुआ, जब से हिटलर को और उसके दल का जर्मनी में सत्ता स्थापित हो गई थी 1932 में, उसके बाद से ही उन्होंने वर्साई की अपमानजनक संधियों का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। ये शर्तें जर्मनी के ऊपर तब ला दी गई जब जर्मनी को पराजय का सामना करना पड़ा। अगर हमारा राष्ट्र परास्त नहीं होता तो हमें इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ये क्या समस्याएं हमारी दुर्बलता का सूचक है और हमें हमारी दुर्बलता को मिटाना है। इसलिए हमें जर्मनी का खोया हुआ वर्चस्व या जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना है। इसके लिए हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में तानाशाही शक्तियों का उदय हुआ, इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में और जापान और स्पेन में इनका उद्देश्य ये था कि अपना खोया हुआ जो ढांचा था, खोया हुआ गौरव था, उस गौरव को वह पुनः प्राप्त करना चाहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। पहला आपको क्या बताया, वर्साई की अपमानजनक संधि थी, दूसरा राष्ट्रसंघ की असफलता थी, तीसरा निशस्त्रीकरण की असफलता थी और चौथा तानाशाही शक्तियों का उदय था, जिनका उद्देश्य ही अपने गौरव को प्राप्त करना था और वो गौरव को वापस प्राप्त करना चाहता था। उसके लिए संघर्ष होना आवश्यक था और जहाँ संघर्ष होगा
वहाँ युद्ध की पृष्ठभूमि सब ही तैयार हो जाएगी। अगला, विचारधाराओं में संघर्ष। प्रथम महायुद्ध के पश्चात संपूर्ण विश्व युद्ध दो विचारधाराओं में विभाजित हो गया था। एक वो विचारधारा थी जिसका नाम प्रजातंत्रवादी विचारधारा थी, और दूसरी विचारधारा एक तंत्र से संबंधित थी, अर्थात वहाँ तानाशाही शक्तियों का उदय हो रहा था। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका प्रथम महायुद्ध के पश्चात जिन व्यवस्थाओं की वहाँ शासन की स्थापना की गई थी, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था की जो संरचना थी या प्रजातंत्र का जो ढांचा था, उसको ही वो बनाए रखना चाहती थी। जबकि जर्मनी, इटली और फ्रांस इस मिथ, जर्मनी, इटली और जापान इस मिथ को तोड़ना चाहते थे। वहाँ एक तंत्रवादी विचारधाराएं थी। परिणाम स्वरूप दोनों विचारधाराओं के मध्य संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष का परिणाम क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध क्यों हुआ? इन विचारधाराओं का संघर्ष था। पहली विचारधारा प्रजातंत्रात्मकवादी थी और दूसरी एक तंत्रवादी विचारधारा थी। अब अगली विचारधारा क्या थी? आर्थिक मंदी। 1929-30 में संपूर्ण विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। अब प्रत्येक राज्य की सरकारों का यह दायित्व था कि वह अपनी अपनी जनता से इस आर्थिक मंदी से ध्यान हटाने के लिए कुछ करे। आर्थिक मंदी के कारण संपूर्ण विश्व की आर्थिक दशा शोचनीय हो गई थी, चाहे वो धुरी राष्ट्र हो, चाहे वो मित्र राष्ट्र हो। अगर कहें आप अमेरिका हो या सोवियत रूस हो या इंग्लैंड हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो या इटली हो या जापान हो, ये सारे के सारे राष्ट्र थे आर्थिक मंदी के शिकार हो गए। आर्थिक मंदी के शिकार होने के कारण इन्होंने अपनी जनता का वहाँ से ध्यान हटाने के लिए क्या किया? आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ और उसने वर्साय के अपमानजनक बदले को, प्रतिशोध को लेने के लिए सोचा। जापान ने अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया था और इटली ने एबिसिनिया को छीन लिया था। परिणाम यह हुआ कि दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, या उसकी स्थितियां आर्थिक मंदी के कारण बन गई थी।